के पहले देवता मातृदेवो भवः, माता जीता जागता देवी हैं, देवता हैं। जैसे समस्त तीर्थों के स्नान करने से जो पुण्य होता है, संतान माँ को अपनी सेवा से प्रसन्न करके उन सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त कर लेता है। सर्वदेव मयो पिता, हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं। उन सब का पूजन वंदन करके अगर आपको जितना पुण्य होगा उतना पुण्य अपने पिता को अपने सेवा से प्रसन्न करके उस संतान को हो जाता है। कितना आसान है। तीसरा देवता अतिथि देवो भव। कोई अतिथि हमारे घर आते हैं, कहते वो देवता हैं। अतिथि के पूजा से, अतिथि सेवा से प्रसन्न होते हैं तो हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं। और चौथे जो हमारे अतिथि हो, चौथे जो देवता हैं वो कौन होते हैं? आचार्य देवो भव या गुरुदेव देवो भव, मतलब गुरु होते हैं। अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो तो परम धाम की ही प्राप्ति करा देते हैं। चौथे देवता सदगुरु, इसीलिए कहा माता पिता जन्म दिए आपको मनुष्य का दुर्लभ, तो ये पूजो, लेकिन गुरु विशेष तो पूजियो। धर्माधर्म प्रदर्शक, भगवान कहते हैं गुरु की पूजा विशेष मान करके करना, क्योंकि धर्म और अधर्म का परिचय तो यही कराएगा और आपको धर्म से जोड़कर अधर्म से मुक्त करेगा। परिणाम आपके जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होगी, अनंत सुख आपके जीवन में आ जाएगा। तो अतिथि के रूप में दुर्वासा जो आए और मुद्गल उनकी सेवा स्वयं भूखे रह कर के भी करते रहे, इससे दुर्वासा तो प्रसन्न हुए ही, भगवान भी प्रसन्न हुए। तो कहते हैं कि वहां जब दुर्वासा ने कहा कि मुद्गल ऋषि तुम्हारे मैं अतिथि सेवा से प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए? तो कहते हैं भगवान ने वहां स्वयं विमान भेज दिया अपने पार्षदों से कि जाकर तुम स्वर्ग लेकर के मुद्गल को आओ। तो मुद्गल ऋषि को लेकर स्वर्ग आने को कहा, तो वो लोग गए। पार्षदों ने कहा कि हे ऋषि, अतिथि सेवा से आपने जो पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग के विशाल सुख को भोगने के अधिकारी हो गए हैं, आप स्वर्ग चले। तो इस बात को सुन करके मुद्गल ऋषि ने कहा कि जिस स्वर्ग में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, कृपया कर मुझे उस स्वर्ग के बारे में बताएं। तो कहा क्या पूछो? तो पहला सवाल, क्या स्वर्ग सब दिन के लिए होता है? दूसरा सवाल, क्या स्वर्ग में सबका एक समान जगह स्थान होता है? इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं सुनो, स्वर्ग में पुण्य के हिसाब से ही ऊंचा नीचा स्थान होता है। ज्यादा पुण्यात्मा स्वर्ग में ज्यादा ऊंचे स्थान पर होता है, जिनके पुण्य कम वो निम्न स्थान पर होते हैं। ऊंच नीच व्यवस्था वहां भी है। और क्या स्वर्ग सब दिन के लिए होगा? तो कहा नहीं महाराज। तब कब तक के लिए होगा? कहा जब तक आपका पुण्य है, मतलब मनुष्य शरीर में रहकर जो आप पुण्य अर्जित किए हैं, उस पुण्य के फल को स्वर्ग में आप भोगेंगे सुख के रूप में। और धीरे धीरे जब आपके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं विशाल स्वर्ग का सुख भोगने के बाद फिर मर्त्यलोक में इसी जन्म मरण के दूसरा चक्र में फंस जाओगे। तो क्या करें? कहा कि तब पतानन्ते महादुखम परिताप सुदारुणा, ये तो स्वर्ग के सुख से सीधे नीचे गिरने पर बड़ा दुख होगा। कहा बिल्कुल होगा। तो कहा कि नहीं, तब मुझे बताओ ऐसे उपाय जहां
जा करके फिर इस दुख में संसार में हमको ना आना पड़े, जहां से गिरना न पड़े। भगवान कृष्ण कहे ना कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, कि जहां जाकर फिर जीव के जीवन में कोई दुख नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई ऊंच नीच जोनिया नहीं, ईश्वर का धाम जहां से जन्म मरण नहीं, वो मेरा शाश्वत धाम है। तो कहा कि मुझे उस धाम के बारे में बताइए, मुझे स्वर्ग नहीं जहां से आना जाना पड़े। इसीलिए भगवान राम कहते हैं स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय न भाई। अगर आप स्वर्ग कमाने की इच्छा रखते हैं तो स्वर्ग सब दिन नहीं होगा, आप उस दिन स्वर्ग से गिरा दिए जाओगे। देखते हो ना आप ट्रेन में ही जो अधिक किराया देता है वो एसी के फर्स्ट क्लास में होता है, अब कम किराया वाला जनरल बोगी में होता है ना। जनरल बोगी की यात्रा कैसी होती है और फर्स्ट क्लास की यात्रा कैसी होती है? यात्रा तो दोनों ट्रेन में ही करते हैं ना, लेकिन कैसी होती है यात्रा? पर अस्थाई क्या फर्स्ट क्लास वाले का भी अस्थाई घर है? वो है अस्थाई, स्टेशन आने पर सबको उतरना पड़ेगा, है ना। वैसे स्वर्ग है, पुण्य ज्यादा कम अर्जित किए हो तो मिल तो गया, लेकिन फिर आपको स्वर्ग के स्टेशन से जंक्शन आएगा, आप निकाल दिए जाओगे, आपका पूंजी पूरा हो गया, यात्रा खत्म, स्वर्ग की यात्रा समाप्त हो गई। चलिए जून के गर्मी में निकलिए पटना जंक्शन के बाहर औकात पर आइए। तो स्थिर घर ईश्वर का सुख शांति में धाम, कहते हैं वहां जाने के लिए केवल मनुष्य शरीर में ही भगवान ने व्यवस्था दी है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति करने का एकमात्र जो है अधिकारी मनुष्य शरीर ही है। इसी शरीर से भक्ति होती है और यही शरीर से भक्ति करके आप मुक्ति पा सकते हो, ईश्वर के उस धाम में जा सकते हो जहाँ जा करके फिर दुख में संसार में नहीं आते हैं। और इसलिए भगवान ने कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते सभी ग्रंथों ने एक स्वर में कहा